हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस क्लास में हमने सबसे पहले तो एमीटर मीन्स जो करंट को मेज़र करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, वोल्ट मीटर देखा। अब वोल्ट मीटर के बाद फिर हमने ओम्स लॉ देखा। ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस देखा और रेजिस्टेंस में हमने रेजिस्टर्स देखे। और रेजिस्टर्स के बाद फिर हमने जो किसी भी बात करें रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस किस प्रॉपर्टीज पे, तो वो सब चीज़ें हमने देखी। और अब हमारा इसका जो बात करें कि भाई लास्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेजिस्टर इन सीरीज। मीन्स रेजिस्टर्स कैसे सीरीज में, मतलब रेजिस्टर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो रेजिस्टर्स को हम दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक तो है सीरीज और एक है पैरेलल। तो रेजिस्टर इन सीरीज हम स्टडी कर रहे हैं कि रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, डायग्राम में आप देखो, है ना। जैसे हम बात करें, रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, R1 R2 और R3। जब एक रेजिस्टर, जैसे माना ये अपना R1 है, ठीक है, और ये अपना R2 है, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन तो ये होती है, जैसे R1 का दूसरा सिरा जब R2 रेजिस्टर के पहले सिरे से, ठीक है, R1 का दूसरा सिरा R2 रेजिस्टर के पहले सिरे से और R3 रेजिस्टर का पहला सिरा R2 रेजिस्टर के दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है, तो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि भाई जैसे R1 है तो R1 का जो सिरा है ना, जो दूसरा सिरा है वो R2 सिरे के फर्स्ट सिरे से कनेक्टेड है, और R2 सिरे का जो दूसरा सिरा है वो R3 सिरे के फर्स्ट सिरे से कनेक्टेड है। और फिर ये R1 एमीटर से कनेक्टेड है, और फिर ये इनमें अलग अलग क्या है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड है रेसिस्टेंस से। तो ये बात आती है कि हम बात करें, मेन चीज समझने लायक ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा एक ही लाइन में होंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा एक ही लाइन में होंगे, जैसे कि इस तरीके से, ठीक। और अगर एक रेजिस्टेंस, अगर अपन बात करें, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गया तो हमारा पूरा सर्किट ही खराब हो जाएगा। ये इसकी क्या है, कमी है में। अगर एक रेजिस्टेंस खराब हो गया, जैसे अपन चैन की बात करते हैं, है ना, चैन जैसे ये देखते हैं, तो अगर इसकी एक कड़ी टूट जाती है तो पूरी चैन खराब हो जाती है। वैसे ही यहाँ सीरीज में यही सिस्टम रहता है, अगर एक रेजिस्टेंस वाला कोई अगर इक्विपमेंट है वो खराब हो गया तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये पूरा अपना सर्किट है ये खराब हो जाता है। तो ये अपने कनेक्टिविटी देख ली किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना। अब एक और चीज देखो कि जो एक रेसिस्टेंस है ना, ये जो सीरीज में जो कनेक्ट है, तो इसमें जो बहने वाला करंट है, जो आई, करंट क्या होता है अपना आई, तो सीरीज में जो करंट बहता है सब में इक्वल करंट बहता है, सीरीज में सब में इक्वल करंट कितना बहेगा, आई बहता है, ठीक है। तो सीरीज में हमेशा जो करंट है वो आई इक्वल सब में बराबर, तीनों रेसिस्टेंस में बराबर बहता है। लेकिन वोल्ट की बात करें तो सबका वोल्ट अलग अलग होता है। जैसे R1 रेसिस्टेंस का वोल्ट होगा V1, पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, R3 R3 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। मीन्स अब इसमें I की वैल्यू तो क्या है, सेम है ना।
I की वैल्यू सेम है, लेकिन V की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना। जैसे V1, V2 और V3, ठीक है, और अलग अलग R2, R3। ओके, अब इस चीज को आगे समझो। यहाँ देखो, V का फार्मूला क्या होता है, V1 का, बेटा वोल्ट का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, है ना, V इक्वल टू आई आर, अपन पहले स्टडी कर चुके थे। अब यहाँ पे V की वैल्यू जैसे V1 के लिए, V2 के लिए और V3 के लिए, अपन इन तीनों के लिए लेंगे। तो सबसे पहले V1 के लिए लेते हैं, तो V1 इक्वल टू द, अब I तो सब में सेम है, करंट सब में सेम है, तो V1 इक्वल टू द आई आर वन, ठीक, तो V1 इक्वल टू द आई आर वन। ऐसे ही V2 हो जाएगा, है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V2, R2 रेसिस्टेंस के लिए, और करंट तो क्या है इसमें आई है, ठीक है, तो V2 इक्वल टू द आई आर टू। और हम बात करें V3 इसी तरह, तो V3 हो जाएगा आई आर थ्री। ये चीज समझ में आई यहां तक, विक्रांत, रवि, मोहित, ये चीज यहां तक समझ में आई। आगे, अब आगे देखो, अब अपन को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V टोटल इक्वल टू था, जब तीनों को इनको प्लस कर देंगे तो V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो V इक्वल टू, हाँ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, V इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो हमने V की वैल्यू यहाँ लिख दी आई आर। V1 की वैल्यू कितनी होती है, आई आर वन, तो V1 की वैल्यू हमने लिख दी आई आर वन। V2 की वैल्यू होती है आई आर टू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई आर टू। V3 की वैल्यू होती है आई आर थ्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई आर थ्री, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन होगी, हम कॉमन लेंगे, आई इधर से आई कॉमन ले लिया, ठीक है, अब इन तीनों में भी आई कॉमन है, तो इधर से भी आई कॉमन ले लिया, और आई से आई काट दिया। तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा आर, वो कितना हो जाएगा, आर वन, आर टू और आर थ्री, आर वन, आर टू और आर थ्री। मीन्स अगर हमको जैसे रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, है ना, रेजिस्टेंस अगर इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस पूछता है, और अगर R1 की वैल्यू जैसे 1 ओम हुई, R2 की वैल्यू 2 ओम हुई और R3 की वैल्यू 3 ओम, है ना, हुई, तो जो R टोटल की वैल्यू है वो इस तरीके से निकलेगी, R1 को प्लस करेंगे, जैसे R टोटल क्या होगा, जैसे 1 इक्वल टू R टोटल इक्वल टू द 1 प्लस 2 प्लस 3, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 6, तो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू द 6 आर टोटल। ओके, क्लियर है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये क्लियर है। बेटा बताओ, आ गया ना। हाँ, अब अपना नेक्स्ट देखो, रेजिस्टर इन पैरेलल, इसी की तरह ही अपन पैरेलल में समझेंगे, पैरेलल में किस तरीके से होता है। अब पैरेलल में समझने के लिए समझो, रेजिस्टर इन पैरेलल, तो पैरेलल में जैसे कि एक दूसरे से, है ना, मतलब सबका पहला सिरा, इसमें क्या होगा, इसमें कनेक्शन देखो, इसमें सब रेजिस्टेंस का पहला सिरा, है ना, सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिरा, और सारे रेजिस्टेंस का लास्ट वाला सिरा, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। मतलब अगर R3 R1 का फर्स्ट सिरा है तो R2 का भी फर्स्ट सिरा कनेक्ट होगा और R3 का भी फर्स्ट सिरा कनेक्ट होगा। और अगर बात करें R3 का दूसरा सिरा है तो R2 के दूसरे सिरे से और R3 के दूसरे सिरे से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें अगर अपन करंट की बात करें तो इसमें करंट क्या होता है, अलग अलग फ्लो होता है। जैसे इसमें I1, ठीक है, इसमें करंट जाएगा I2,
और इसमें करंट जाएगा I3। इन तीनों में अलग अलग करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, क्लियर है। और तीनों में अलग अलग करंट से फ्लो होगा, लेकिन वोल्ट क्या होगा, वोल्ट इनमें सेम होगा। ठीक है, जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, वो इक्वल होगा। और इसका एक भाई उसमें तो एक डिसएडवांटेज था कि एक रेजिस्टेंस अगर एक चीज खराब हो गई तो पूरा चीज खराब हो जाती है, पूरा सर्किट खराब हो जाता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता। अगर इसमें बात करें, अगर एक रेजिस्टेंस जैसे R1 खराब हो भी गया, ये R1 अगर खराब हो भी गया तब भी हमारा सर्किट चालू रहेगा, क्योंकि R2 R3 को भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये भी R2 R3 चालू रहेंगे अगर R1 खराब भी हो जाता है तो। अगर कोई भी एक खराब हो जाता है तो बाकी के दो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, इसका फायदा है ना। इसीलिए जो घरों में ज्यादातर जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो किस में लगाए जाते हैं, पैरेलल में, है ना, ताकि अगर एक एक चीज खराब हो जाए तो दूसरी चीज पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर सीरीज में लगा देते, है ना, तो एक अगर जैसे अगर तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया तो तुम्हारा कूलर भी खराब हो जाएगा और तुम्हारा पंखा भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे जो घरों में जो कनेक्शन लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं। तो अब इस चीज को समझ गए आप, इसका डायग्राम को, इसकी डायग्राम को अगर आप समझ गए हो तो फिर मैं आगे इसकी न्यूमेरिकल्स पे जाऊं। सर एक बार आप सब टॉपिक। अब यहाँ देखो, अगर पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्टेड रहता है, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से और तीसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से कनेक्टेड रहता है, तो इसे पैरेलल रेजिस्टर इन पैरेलल कहते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज तो रहता है इसके अंदर सेम, है ना, इन दोनों पॉइंट्सों के बीच। लेकिन करंट क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, जैसे I1 I2 I3। ओके, क्लियर है। क्लियर यस है। सर। अब इसका फार्मूला देखो, V इक्वल टू होता है IR, है ना, V इक्वल टू होता है IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। और I1 की वैल्यू जैसे अलग अलग के लिए लिखेंगे, जैसे I1 के लिए लिखते तो I1 इक्वल टू द V अपॉन R1, I2 इक्वल टू द V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू द V अपॉन R3, है ना। अब अपन टोटल करंट निकालेंगे, भाई टोटल करंट कितना फ्लो होता है, तो I इक्वल टू द I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब I की वैल्यू लिखेंगे, I इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो अपन ने यहाँ V अपॉन R लिख दिया। I1 की वैल्यू होती है V अपॉन R1, तो अपन ने V अपॉन R1 लिख दी। R2 की वैल्यू होती है V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 लिख दिया। और I3 की वैल्यू V अपॉन R3 होता है, तो अपन ने V अपॉन R3 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हो गई, अब इसमें V कॉमन लिया, यहाँ से V, ठीक है, तीनों में से V सेम है तो V कॉमन लिया और V से V काट दिया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू द 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरीके से निकलता है कि 1 अपॉन R इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे माना कि I1 की जो रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 3 ओम। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 अपॉन अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। जब अपन इनको प्लस करेंगे, है ना, तो जैसे कि अपन इनका पहले तो अपन एलसीएम लेंगे, है ना, जैसे 6 इसका एलसीएम आ गया, है ना, अगर 6 एलसीएम आ गया और फिर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई, इसको 3 बार,
और इसको 1 तो 6/6 है ना, 6/6 और 6 को 6 से जब अपन काटेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी 1। तो आर ये क्या आ जाएगी 1/1 मतलब 1 ओम, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरीके से हम इसमें क्या रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे पैरेलल में। ओके क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. तो ये था हमारा